नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। आईएसआईएस ने ऐलान किया है कि उसके लोग दुनिया के हर उस हिस्से में पहुंचेंगे जहां सूरज उगता और डूबता है। उसने भारत के पड़ोस बांग्लादेश तक में पहुंच जाने का दावा किया है। उधर आईएस के इन्हीं तमाम दावों के बीच गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट भी सामने आई, जिसमें कहा गया है कि अब तक कुल 6 भारतीय नौजवान आईएसआईएस की तरफ से लड़ते हुए मारे जा चुके हैं, जबकि 20 अभी भी लड़ रहे हैं। आईएसआईएस की ये 2 ऐसी तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर हिंदुस्तान के कई नौजवान भटक चुके हैं और कई भटकने की राह पर निकल पड़े हैं। जी हाँ, पिछले 1 साल में अचानक ऐसा बदलाव आया है कि हिंदुस्तानी नौजवान तालिबान, लश्कर या अलकायदा की बजाय आईएसआईएस का रुख करने लगे और उनकी सोच में आई इस तब्दीली में सबसे बड़ा रोल इन्हीं 2 तस्वीरों ने अदा किया है। एक ये तस्वीर जिसमें आईएसआईएस की दरिंदगी कैद है, तो दूसरी वो तस्वीर जिसमें आईएसआईएस के आतंकवादियों की मौज मस्ती है। भारत सरकार का खुलासा, अब तक 23 भारतीय नौजवान आईएसआईएस से जुड़ चुके हैं। 6 नौजवान आईएस के लिए लड़ते हुए मारे गए। 80 नौजवान कश्मीर से सीमा पार कर चुके हैं। ये सभी आईएस में शामिल होने के लिए सीमा पार गए हैं। गृह मंत्रालय ने भारत में आईएसआईएस के असर पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें आईएसआईएस ज्वाइन कर चुके भारतीय नौजवानों का ब्यौरा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अब तक कुल 23 भारतीय युवक आईएसआईएस से जुड़े हैं। इनमें से 6 नौजवानों की आईएस की तरफ से लड़ते हुए मौत हो चुकी है। आईएसआईएस के लिए लड़ते हुए जिन नौजवानों की मौत हुई है उनके नाम है मोहम्मद उमर सुभान, शिवाजी नगर, बेंगलोर; आतिफ वसीम मोहम्मद, आदिलाबाद, तेलंगाना; मौलाना अब्दुल कादिर सुल्तान, भटकल, कर्नाटक; शमीम फारूक टंकी, कल्याण, ठाणे, महाराष्ट्र; फैज मसूद, कोकटाउन, बेंगलोर; मोहम्मद साजिद, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। यानी दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक के नौजवान आईएसआईएस से प्रभावित होकर उसके साथ हो लिए थे। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी को इंटरनेट के जरिए आईएस से जोड़ा गया था। भारतीय सेना की खुफिया रिपोर्ट भी बताती है कि बीते 1 साल में कश्मीर घाटी से 80 से ज्यादा नौजवान सीमा पार गए। ये तालिबान से नहीं बल्कि आईएसआईएस से प्रभावित हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये आईएसआईएस का खतरा केवल किसी एक देश का खतरा नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल एक चैलेंज है और सभी देशों को मिलजुल कर इसका मुकाबला करने की जरूरत है और भारत भी इस संबंध में पूरी तरह से सजग है। बगदादी के लड़ाके जहां साइबर दुनिया में युवाओं को आकर्षित करने के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया का प्रयोग करते थे, वहीं इसमें अब अलग अलग तरीकों का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। खुफिया रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है कि बगदादी के लड़ाके जिहादी दुल्हन का झांसा देकर युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया करते हैं। इंटरनेट के जरिए युवाओं को बरगलाने में आईएस का साथ अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठन भी दे रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में आईएस अलकायदा का आका बन चुका है। आईएसआईएस का भारतीय युवाओं में असर भले ही पड़ रहा, लेकिन भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आईएस के साथ जुड़े इन युवाओं की वहां कोई कद्र नहीं है। गृह मंत्रालय को इंटेलिजेंस शेयर से मिली जानकारी बताती है कि भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान से गए युवाओं को निचले दर्जे का काम मिलता है। सीनियर पदों पर अरब और सीरिया के आतंकवादी रहते हैं, जिन्हें बेहतर हथियार, सुरक्षित काम और बढ़िया वेतन मिलता है। भारतीय उपमहाद्वीप और अफ्रीकी मूल के आतंकवादियों से भेड़ बकरियों सा बर्ताव होता है। साथ ही लड़ाई के मैदान में इन्हें आगे रखा जाता है ताकि अरब आतंकवादियों की मौत कम हो। सच्चाई ये है कि आईएसआईएस भारतीय नौजवानों को भले ही खींच रहा हो, मगर वो उन्हें न तो असली मुसलमान मानता है और न ही अपने बराबर का दर्जा देता है। जबकि जिस इस्लाम के नाम पर वो खूनी खेल खेल रहा है, उसी इस्लाम में हर मुसलमान को बराबर माना गया है।
जाहिर है आईएस को इस्लाम और मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, ये तो बस एक ढोंग है उसका। कमलजीत संधू के साथ मनजीत नेगी, दिल्ली आज तक। जहां सूरज उगता है और जिस जगह पर सूरज डूबता है, आने वाले दिनों में हर उस जगह पर हमारा राज होगा। ये आईएस का नया ऐलान है। अपनी ऑनलाइन मैगजीन दबिक में आईएस ने इसी ऐलान के साथ आने वाले वक्त में न सिर्फ पूरी दुनिया में राज करने का दावा किया है, बल्कि ये भी कहा है कि आईएस के तार अब ट्यूनीशिया से लेकर बांग्लादेश तक फैल चुके हैं। आईएस ने फिर दिखाए जहरीले दांत। अपनी मैगजीन दबिक में दी दुनिया को चुनौती। एक रोज पूरी दुनिया पर होगा आईएस का राज। ट्यूनीशिया से बांग्लादेश तक फैले हैं आईएस के तार। तो क्या हिंदुस्तान के और करीब पहुंचा आईएस? फ्रांस पर हुए खौफनाक आतंकवादी हमले के बाद बेशक अब दुनिया के तमाम अहम मुल्कों ने आईएस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया हो, लेकिन दुनिया के इस सबसे खौफनाक और बेरहम आतंकवादी संगठन ने लोगों को डराना नहीं छोड़ा है। आईएस ने इस बार अपनी ऑनलाइन मैगजीन दबिक के 12वें एडिशन में वो खूनी इबारत लिखी है जो दुनिया के साथ साथ हिंदुस्तान के लिए भी एक नई चुनौती बन सकती है। आईएस ने न सिर्फ फ्रांस पर हुए हमले और उसके पीछे की साजिश को अपनी लीड स्टोरी बनाया है, बल्कि ये भी बताया है कि किस तरह ट्यूनीशिया से लेकर बांग्लादेश यानी अफ्रीका से लेकर बंगाल की खाड़ी तक उसके तार जुड़े हुए हैं। इस मैगजीन में बांग्लादेश में जमातुल मुजाहिदीन के नाम से फल फूल रहे एक आतंकवादी संगठन का भी जिक्र है, और ये मैगजीन लिखता है कि इस संगठन ने बंगाल की खाड़ी में जिहाद को फिर से जिंदा कर दिया है और जल्द ही इसके खौफनाक नतीजे देखने को मिलेंगे। अब चूंकि बांग्लादेश हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क है, ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि कहीं आईएस बांग्लादेश के रास्ते ही सही हिंदुस्तान के और करीब तो नहीं पहुंच गया। मैगजीन ने पेज नंबर 36 में द रिवाइवल ऑफ जिहाद इन बंगाल विद द स्प्रेड ऑफ द लाइट ऑफ द खलीफा के नाम से एक स्टोरी पब्लिश करते हुए बांग्लादेश में आईएस के तर्ज पर बेगुनाहों को मौत के घाट उतारने वाले आतंकवादी संगठन और आतंकियों की शान में कसीदे पढ़े हैं। आईएस के इरादों से तो खैर पूरी दुनिया पहले ही वाकिफ है, लेकिन बांग्लादेश में अपने फैलाव का जिक्र करने वाले इस आर्टिकल के पहले पन्ने पर ही इस मैगजीन ने खून से सने एक ऐसे फुटपाथ की तस्वीर छापी है जहां आतंकवादी हमले के बाद पुलिस वाले तफ्तीश करते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा इसी पन्ने पर बम धमाकों से मारे गए लोगों और पुलिस वालों की तस्वीरें भी हैं। बांग्लादेशी आतंकवादी शेख अब्दुल रहमान को जिहादियों की पहली कतार में बताता हुआ दबिक लिखता है कि अपने जीते जी उसने सबको एक ही झंडे के नीचे लाने की पुरजोर कोशिश की, और अब यही संगठन इंसानों के बनाए गैर इस्लामी कायदे कानून के खिलाफ बांग्लादेश की सरजमीन पर जिहाद का झंडा उठाए अपनी जंग लड़ रहा है। आईएस कहता है कि अब इस संगठन की पहुंच बांग्लादेश के तमाम दूसरे ठिकानों के साथ साथ वहां के छोटे छोटे मदरसों तक है, और उसके आका अबू बकर अल बगदादी ने पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत का जो ख्वाब देखा है, उसके लिए ये एक बड़ी बात है। आईएस ने इसी पत्रिका के जरिए यह भी ऐलान किया है कि उसके जिहादियों पर पूरी दुनिया चाहे कितने भी हमले कर ले, दुनिया में उसके फैलाव की कोशिश जारी रहेगी। बांग्लादेश के हालात के बारे में आईएस की ये मैगजीन लिखती है कि वहां बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और जमायते इस्लामी बांग्लादेश जैसे सियासी धड़ों ने ये सोच लिया था कि कुछ दक्षिणपंथी बुद्धिजीवियों की तथाकथित शहादत से जिहाद रुक जाएगी, लेकिन न तो ऐसा होना था और न ही ऐसा हुआ। उसने बांग्लादेश की आवामी लीग सरकार के उस दावे को भी गलत करार दिया जिसमें सरकार ने वहां आईएस की मौजूदगी से इनकार किया है।
हालांकि अपनी मैगजीन के इसी एडिशन में अल-कायदा और उसकी मौजूदगी को आईएसआईएस ने हवा में उड़ा दिया है। आईएसआईएस कहता है कि इस दौर में अलग अलग जिहादी इकाइयों के लिए कोई जगह नहीं है और अल्लाह पर यकीन करने वाले तमाम लोगों के लिए अब एक ही इमाम के नीचे इकट्ठा होने का वक्त आ गया है। आईएसआईएस ने अपने आका अबू बकर अल बगदादी की वकालत करते हुए अपने आतंकवादियों का उसके लिए भरोसा जताए जाने के कई क्लिप्स भी इस मैगजीन में शामिल किए हैं। और कहा है कि आईएसआईएस अब रुकने वाला नहीं है। आज तक ब्यूरो। न तो हम भूलते हैं और न ही माफ करते हैं। फ्रांस में हुए आईएसआईएस के हमले के बाद कुछ ऐसी चेतावनी के साथ एनोनिमस यानी गुमनाम के नाम से हैकर्स के ग्रुप ने इंटरनेट पर आईएस का नामो निशान मिटा देने की कसम खाई। यानी अब यह ग्रुप आईएसआईएस के उसी प्रोपेगेंडा टूल को टारगेट करना चाहते हैं जिसके जरिए आईएस कत्लेआम की तस्वीरें जारी कर सबसे खौफनाक आतंकवादी संगठन बन चुका है। दहशत की इन तस्वीरों ने देखते ही देखते आईएसआईएस को दुनिया का सबसे खौफनाक और खतरनाक आतंकवादी संगठन बना दिया। ये वो तस्वीरें थीं जिन्हें आईएसआईएस ने इंटरनेट के जरिए दुनिया भर में पहुंचाया। अब आईएसआईएस के खिलाफ मोर्चा लेने एक संगठन ने सीधे आईएसआईएस के इसी खेल पर चोट पहुंचाने का ऐलान किया है। उसने तय किया है कि वो आईएसआईएस के सारे साइट्स को हैक कर फिर कभी ऐसी खौफनाक तस्वीरें इंटरनेट पर डालने का मौका ही नहीं देगा। और तो और इस संगठन ने आईएसआईएस से हमदर्दी रखने वाले तमाम लोगों के प्रोफाइल भी हैक कर उन्हें डिफंक्ट करने की कोशिश शुरू कर दी है। संगठन का नाम है एनोनिमस यानी गुमनाम। साइबर स्पेस यानी इंटरनेट पर आईएसआईएस समेत ऐसे तमाम आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को चुन चुनकर निशाना बनाने वाले इन हैकर्स ने अपना नाम कुछ यूं ही रखा है। YouTube पर ऐसे ही गुमनाम हैकर्स की ओर से जारी एक वीडियो में न सिर्फ आईएसआईएस को बचने की चुनौती दी गई है, बल्कि ये भी कहा गया है कि वो न तो भूलते हैं और न ही माफ करते हैं। मंगोलियाई शक्लो सूरत वाले एक नकाब के साथ YouTube पर इस एनोनिमस ग्रुप की ओर से एक शख्स आईएसआईएस के लिए नई मुश्किलें खड़ी करने की बात कहता नजर आ रहा है। आज तक ब्यूरो। आईएसआईएस अब तक सीरिया और इराक के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा चुका है। इनमें इन दोनों देशों के कई बड़े शहर भी शामिल हैं। इराक में तो आईएसआईएस अब लगातार बगदाद की तरफ बढ़ता जा रहा है। जून 2014 से आईएसआईएस ने इराक और सीरिया में जो कहर बरपाना शुरू किया वो आज तक बदस्तूर जारी है। आईएसआईएस के आतंकवादी इराक और सीरिया के कई अहम शहरों पर कब्जा कर चुके हैं और इन इलाकों में अपनी सरकार भी चला रहे हैं। आईएसआईएस ने सीरिया के रक्का, पामियरा, डियर इंजौर, हसाका, एलेप्पो, होम्स और यारमुक इलाके में कई शहरों पर कब्जा जमाया हुआ है। आईएसआईएस ने इराक में भी कई शहरों पर कब्जा कर रखा है, मसलन रमादी, अनबार, तिकरित, मोसूल और फालूजा आईएसआईएस के आतंकवादियों के कब्जे में है। इराक में तो यह आलम है कि आईएसआईएस के आतंकवादी रमादी जीतने के बाद बगदाद की तरफ बढ़ रहे हैं। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी